तो 10th साइंस है, फिजिक्स का एक चैप्टर है 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन नहीं जानता है इसको, सब जानते हैं। फिजिक्स यही तो है, जो चीज़ है उसके बारे में जानो, वो क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। तो आंख से करते क्या हो यार, आंख का रोल क्या है आपके बॉडी में, देखना है ना। तो ऐसे देख लेते हैं आंख में क्या क्या सामान लगा है उसके भीतर। अब और चलते, आंख, अब हम आंख को देखें, वो तो सबको देखती है, पर हम आंख के भीतर देखें कि उसके भीतर क्या है। ये रंग बिरंगे चीज़ें कैसे दिखती है, कलरफुल वर्ल्ड क्या है। सोचो यदि आंख ना होगी जिनके, उनसे पूछना, दिखाना कि भैया मेरे टी शर्ट का कलर कैसा है, बता लेगा, है ना। तो देखबे ना करेगा कि टी शर्ट क्या होती है, वो जानबे ना करेगा। ठीक है, तो ये एक हमारे बॉडी का सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ह्यूमन आई। तो इसमें यही देखेंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, है ना। तो चलो समझते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक है द ह्यूमन आई 10.1 का, तो क्या है, इट एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड एंड परसीव कलर्स बाय फॉर्मिंग इमेजेस ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब देखो, ये जो ह्यूमन आई है एक हमारे बॉडी का पार्ट है जिससे हम पूरा वर्ल्ड को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे अंदर नहीं घुस जाती है। आपको मैं देख रहा हूं तो आप मेरे भीतर नहीं घुसे हैं, आपकी क्या घुसी है, इमेज। ठीक है, नहीं सोचा यार ये तो मेरे आंख में है, बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, इसको मार लेता हूं तो आपको थोड़ी ना लग जाएगा, कि लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रियल नहीं हो, आपकी मेरे बॉडी इसके अंदर क्या बनती है, इमेज। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, रेटिना पर होता है। तो कभी ये भी पूछ देता है कि हमारे आँख में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो, कहाँ पर होता है, रेटिना पर होता है। इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, हमारे पास आँख तो है, लेकिन दो चीज़ें और ज़रूरी है देखने के लिए। एक होना चाहिए लाइट, और दूसरा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, है ना। आँख है तो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं वहाँ से लाइट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट में कहाँ से आती है ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लाइट इनसे मेरे आँख में आ रही है, इनसे कहाँ से आ रही कोई मतलब नहीं, कि ये बल्ब से जा रही, कि सनलाइट आ रही, कि कौन आ लाइट की, मोमबत्ती जलाए बैठे हैं, कुछ भी जलाए। ठीक है, तो लाइट ना होगी तब फिर ये आँख काम करना बंद कर देगी। इसका जो खाना दाना पानी है ना, वो क्या है, लाइट है। जैसे यहाँ ये पंखा चल रहा है तो करंट चाहिए, ऐसे इसको चलने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, तब ये सेंसिटिव होती है, तब ये समझदार होती है, तब इसका दिमाग काम करना चालू करता है। लाइट कम किए, दिमाग इसका फ्यूज हो जाता, तब बेकार है। आंख लेके क्या करोगे जब लाइट न रहेगी तो। ठीक, ऐसा है। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं। मेरे बनाने के बाद इस डायग्राम को आपको ड्रॉ भी करना है, एग्जाम में आता है ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए। तो सारे पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, मैं ऊपर वाला, ये बॉल जैसे दिख रहा है ना, लेकिन ये फुटबॉल नहीं है, ये बॉल जैसे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं आई बॉल। ये क्या है, आई बॉल, आंख की बॉल है। तो कितनी बड़ी होगी यार, कंचे के बराबर ऐसे लग रहा होगा। गलत सोच रहे हो, आपकी आंख इतनी बड़ी है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर की, इतनी बड़ी है। आप इसका 1/4 ही देख रहे हो, एक चौथाई हिस्सा देख रहे हो। ठीक है, बाकी हिस्सा अंदर क्या है, धंसा हुआ है। कभी कभी कई बार मैं ऐसे मरीजों को भी देखा हूं, कभी हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला है कि गांव में कोई रुधान रूंधते हैं, है ना, बाड़ बनाते हैं, तो वो लकड़ी घुस गई, और लकड़ी घुस गई तो आंखें निकल आई। अब ऐसे आंख लेके गए हैं, आंख लेके डॉक्टर उसको ऐसे फिट कर दिया है। ठीक है, यदि सब सही हुआ तो 2-4 दिन में रेड रेड हो जाती है, बाकी सब सही हो जाती है। इतनी बड़ी बॉल निकलती है यार, दिखती इतनी छोटी सी है, कंचे जैसे नहीं, कंचे जैसे तो ये करिए भर हो गया आपका जो है ना। तो इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर के 2.3 सेंटीमीटर के आसपास का ये होता है। तो समझ में आ गया। तो पहला पार्ट हो गया इसका, ये जो पार्ट में बनाया, ये क्या कहलाया,
आई बॉल, इसलिए कि इसका स्ट्रक्चर बॉल जैसे स्फेरिकल शेप रहता है और इसका डायमीटर लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं यार और इसको समझते हैं क्या है। अब आँख का ये वाला पार्ट थोड़ा सा जो उठा हुआ है, बल्ज है, उठा हुआ पार्ट है ना, इसमें से यही वाला भाग ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आप आँख देख रहे होगे तो यहाँ सफ़ेद भी दिख रहा है, इधर भी सफ़ेद दिख रहा है, जो काला दिख रहा है, काला के भीतर जो दिख रहा है छोटा सा पार्ट वो ट्रांसपेरेंट है, बाकी जगह से लाइट नहीं जाती है, ये समझ लो। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ये सफ़ेद भाग में लाइट आर पार जाती होगी? नहीं जाती। काले भाग में भी आर पार नहीं जाती, उसके बीच में जो छोटा पार्ट है उससे आर पार जाती है। वो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है ये वाला कहलाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। समझ में आ गया? तो आई बॉल का ये पूरी बॉल में एक छोटा सा पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है, उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या बोला जाता है, आई वो कॉर्निया। समझ में आ गया? इसके बाद हम यहां पर दूसरे बात करते हैं, ये है मेरे पास आइरिस। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं भैया, जब आंख किसी को खोल लेना, डॉक्टर बनोगे, कोई इंसान मर वर जाए तो फिर टेस्ट करना कि क्या कैसा, ये सारी चीजें ये देख रहे होगे, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आइरिस कहलाता है। ये सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। ठीक है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे बिल्कुल खूब तेज लाइट को देखोगे तो ऐसे छोटी जगह बनाएगा, भैया बहुत लाइट ले रहे हो, आँख खराब हो जाएगी। ठीक, अंधेरे में चले गए, ये खुल जाएगी। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब आप धूप में जाते हो फिर अंदर आते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती, हल्की धुंधली दिखाई देती? क्योंकि धूप में जाते हो तो ये ऐसे सिकुड़ जाता है, छोटी जगह बना देता है और अंदर आने में, वो जगह बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एडजस्टमेंट में, इसलिए फिर ऐसा ऐसा करते फिर लगता है हाँ यार देखा तो मैं कुछ। ठीक है, तो यही है जो इसका कंट्रोल होता है। फिर ये होता है पीपल, पुतली जिसको बोलते हो। ठीक है, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है। पुतली को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। आइरिस ये करती है कि तुमको कितना बड़ा होना है, कितना छोटा होना है, ऑटोमेटिक ये काम करती है। लेकिन लाइट कितना लेना है ना, वो कौन काम करता है? पीपल काम करती। तो सबका अलग अलग वर्क है, इतना सिस्टम इसमें लगा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉर्निया सिर्फ ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, कि यहां से लाइट पास हो सकती है। ठीक, अब वो छोटा बड़ा होने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। और लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पीपल करता है। तीनों को समझ में आ गया? कॉर्निया कौन सा पार्ट? ट्रांसपेरेंट। फिर ट्रांसपेरेंट पार्ट में जो है पीपल छोटा होगा या बड़ा होगा, कौन करता है? आइरिस। और लाइट का कंट्रोल कौन करता है? पीपल करता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर का मतलब यहां पर एक लिक्विड जैसा, गोंद जैसा, ट्रांसपेरेंट जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है ना, जैसे मुलायम हो लिक्विड, जैसे हमारे पूरे बॉडी में खून चल रहा है ना तो लिक्विड है, इसी तरह से यहां पर भी एक ऐसा है, एक लिक्विड भरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? ये दबता सिकुड़ता नहीं है ना। मान लो इसको हाथ को सुखा दो तो ये बिल्कुल सूख ना जाएगा। ये इतना साइज क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये बैलेंस बनाए ना, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। जैसे पन्नी है भाई, पन्नी में पानी ना भरो तो ऐसे सिकुड़ फिकुड़ रहती है, और पानी भर दो तो एक शेप ले लेती कि नहीं, इस तरह से ये शेप को बना के रखता है लिक्विड। ठीक, इसके इधर भी लिक्विड रहता है, इधर भी लिक्विड रहता है, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, इधर का लिक्विड होता है। ठीक है, ये लिक्विड भरा रहता है जिससे उसकी साइज क्या होती है? फिक्स होती है, क्योंकि ये ज्यादा सॉलिड नहीं होता, ऊपर का मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं होता। तो कॉर्निया भी एक तरह की मेम्ब्रेन है पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। और इधर की जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो क्या होती? ओपेक होती, बिल्कुल पैक होती, कुछ नहीं। इसके बाद यहां पर ऊपर वाले ने एक ठो फिट कर दिया है, क्या? लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, अब लेंस देखो यार, ये चश्मा लगा है, ये कांच का बना है, पर हमारा जो ये लेंस है ये कांच का नहीं बना है, ये जेली से बना है। एक गाढ़ी गाढ़ी, जैसे मान के चलो कभी चावल पकाते हो तो माड़ निकलता है,
माड़ के ऊपर लेयर जम जाती है पतली सी, है ना, थोड़ी वो कम ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल ये कांचे जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, पर ये बना किससे होता है? जेली से, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो लेंस को कंट्रोल करने वाला ये कौन सा है? एक सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स इस लेंस को पीछे और आगे करती है। जैसे मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, धुंधला दिख रहा है क्योंकि ये फोकस में नहीं आ रहा है, तो फोकस का एडजस्टमेंट कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स करती है। ठीक है, और इसी सिस्टम को लेकर के कैमरा बनाया गया है। कैमरे में कभी देखो उसको, जो दूर दूर के कैमरे, तो घुमाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, फोकस में नहीं आ रहा। कभी देखना फोटो खिंचाने जाना, वो लेता है बड़ा सा कैमरा ये वाला, फिर ऐसे घुमाता है, जब चेहरा साफ हो जाता है तब दिखाता है। हमारे आंख में घुमाने का सिस्टम है नहीं, ये सिलियरी बॉडी ही देख लेती है, भैया ये अच्छे से नहीं दिख रहा, एडजस्ट कर दो इसको। पर ये टाइम नहीं लेता, तुरंत एडजस्ट कर लेता है। तो ये लेंस को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब जो भी यहां पर ये पास होके जाता है लाइट, जैसे मान लो कोई यहां पर ये इस तरह की गोल सी ऑब्जेक्ट है, ये जाएगी, थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे इस तरह का है, तो ये रेटिना में जाके इमेज बनेगा। उल्टा बनेगा यार, यहां पर जो है इमेज बनेगा, पर्दा लगा है, यहां पर रियल इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है? रियल, जिसको हम स्क्रीन में फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी स्क्रीन लगी हुई है यहां, है ना, इसमें हम इमेज को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे इमेज आया, यहां पर ऑप्टिकल नर्व होती हैं जो ब्रेन से कनेक्ट होती, वो नर्व जो है हमारे यहाँ पर स्टोरी मेमोरी घुसी हुई है ना, मेमोरी कार्ड घुसता है, स्टोर कर लेता है, यहाँ भी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, पूरा संसार लोड हो सकता है, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड है। आप तो बिल्कुल 0.01% का यूज करते हैं मरते दम तक, इतना है ना, इतना मेमोरी है। यदि अपने आप को बिल्कुल सही कर ले तो पूरा ब्रह्मांड समा जाए आपके मेमोरी में, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड है ये। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाता है, ब्रेन इसको पहचानता है, हाँ यार ये गोल गोल ऊपर ऐसे बना हुआ है, ये वाला इमेज है, ऐसे पहचान लेता है, ये रेटिना पर बनता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये भी समझो कि आपका इमेज कैसा बनाता है? उल्टा बनता है। तो आप सीधे हो कि उल्टे हो? पहले ये बताओ। सीधे हो? गलत बात, आप उल्टे हो, तब मुझे सीधे दिख रहा है। ठीक है, आप हमेशा यहां पर हर चीज अर्थ में देखो, फिजिक्स ये कहती है, आप इसमें सारे अर्थ पर क्या है? उल्टा लटके हुए, ग्रेविटेशन के कारण कैसे एक उल्टा लटके हुए, ऐसा हर चीज यहां पर ऐसे लटकी हुई है। यहां समुद्र है, पहाड़ है, नदी है, पानी है, ये सब इसमें क्या है? लटका हुआ है। तो बोलो कि सर चाहिए ये पेन को लटकाओ तो गिर जाती है, तो हम क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि ये आपको क्या कह है? अट्रैक्ट कर रही है। सोच रहे हो कि नहीं सर हम सीधे बैठे, ना मानेंगे, तो मान लो ठीक है आप ये सीधे बैठे हो, तो आपके नीचे अमेरिका वाले हैं, तो वो कैसे हैं फिर? वो कैसे? उल्टे हैं, वो नहीं गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण हर चीज यहां पर कैसी है? उल्टी है। पर हमारी आंख, उसका इमेज जो है, उल्टा का इमेज कैसा होता है? सीधा, इसलिए आप सीधा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जान लो, ये इमेज है। इस तरह का ये जो है हमारा आई का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। और ये जो है डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा है, बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसमें जो है यहाँ से ये नसें चली जाती हैं, इसको रीड करने के लिए सब तार का कनेक्शन होता है, वायर्ड होती हैं ये, तो वो सेंसेस होती हैं, है ना, और फिर ये फिर पहचान करके हम बता देते हैं ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या होती है? आई होती है। सोचो आंख न होती तो तुम्हारे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है ना। आपका जो है 90% हिस्सा डैमेज है, आप 10% में यहाँ काम करते हो, पर हमारी लगभग 90% एनर्जी ये यूज करता है आंख। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होता है? एक ये होता है ना, मसल। ठीक है, माने स्किन, ये बताती है कि ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये कौन बताता है ना। जैसे मैं पूछ दूं कि ये पेन गर्म है कि ठंडा है, देखने से थोड़ी ना बताओगे, छुओगे पहले। किसी को बुखार चढ़ी हो,
मेरे को बुखार चढ़ी है, छूते हो, हाँ यार गर्म है, बुखार चढ़ी, यही ना बताता है, ये सेंस कर लेता है। फिर ये है टंग, ये टेस्ट करके बताता है कड़वा है कि मीठा है कि ये क्या है, टंग से हमको टेस्ट का पता चल जाता है ना, ये भी सेंस आर्गन है। और ये नोज है ना, ये स्मेल बताता है कि अच्छा है कि बेकार है कि कैसा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, आई, है ना। तो 3 सिस्टम तो यहीं पर लिख गए, क्या क्या, 4 सिस्टम, आँख हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, ये हमारे सेंस आर्गन जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं आसपास का, ठीक है। लेकिन जिसकी आँख कम हो जाए, आँख ना रहे, तो क्या होगा, तो बोलते हैं कि अंधा आदमी को ज़्यादा दिखता है। सही है क्या, अंधे आदमी को ज़्यादा दिखता है, क्यों, यदि आपके आँख है तो आप लापरवाह हो जाते हो, ऐसे ऐसे चलते हो, कुछ ध्यान नहीं देते हो। अंधा आदमी डंडे से भी अंदाज कर लेता है कि मुझे कितने दूरी पर जाना है, वो न भिड़ेगा, है ना। रोड क्रॉस करेगा तो नहीं भिड़ता है यार, उसका एक्सीडेंट नहीं होता, यहाँ तो आंख वाले मर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आंख होती है ज़्यादा एनर्जी यूज करती है, तो वो एनर्जी फिर उसके बाकी सेंसेस में चली जाती है ना, उसको अच्छा गंध देगा, अच्छा सुनाई देगा। जिस चीज़ को आप नहीं सुन सकते हो, अंधा आदमी ज़्यादा सुनेगा। जिस चीज़ को आप सूंघ नहीं सकते हो, अंधा आदमी ज़्यादा सूंघेगा। जिस आदमी आप टच कर दो, ये तो मैं 2-4 चीज़ टच कर दूं तो आप न जान, कहीं पेन है, कहीं कुछ है, कुछ ऐसे बोलोगे, वो एग्जैक्ट बताएगा कि ये बॉल है कि ये पेन है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी बाकी चीज़ में बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया, आई का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। एक बार मैं पूछता हूँ, तो कार्निया क्या है इसमें, ये सबसे पहले बड़ा पार्ट क्या कहलाया, आई बॉल। आई बॉल में ये पार्ट क्या कहलाया, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कॉर्निया में, आइरिस, ठीक है। आइरिस पीपल की साइज को कंट्रोल करता है कि पीपल कितना बड़ा होगा, ठीक है। पीपल क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर ये लेंस और जो है कार्निया के बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पर जो लगा है ये क्या कहलाया, क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस किससे सपोर्टेड रहता है, सिलियर मसल से। ये फोकस को एडजस्ट करता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से फोकस को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। और जो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। रेटिना से क्या जाएंगी, ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिक नर्व जाएगी, कहाँ जाएगी, ब्रेन में। ब्रेन में वो स्टोर होगा मेमोरी में, और उसको रीड करेगा, फिर वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ये विथिन सेकेंड होता है, मेरे बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन देखने समझने में इतना टाइम नहीं लगता, वेरी फास्ट होता है ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इसका डायग्राम बना के देखना, लास्ट में इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक टेबल बना दिया हूँ, इसको समझते हैं क्या है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट्स, और ये हो गया डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया का। तो कॉर्निया क्या है, ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ए बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ सरफेस, मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स एट इट्स आउटर सरफेस। तो हमारे अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता है आंख में, रिफ्रैक्शन होता है। ट्रांसपेरेंट, इधर से लाइट गई अंदर जाके झुकती मुड़ती है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कॉर्निया एक पतली सी मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें जो है एक लेयर होती है, जेली भी होती है पतली सी, जो आपके आंख को लुब्रिकेशन का काम करती है। देखो इतना इतना पलटाते हो, इतने चिकने से ये चली जाती है, आपको खरोंच तक नहीं लगती है इस मेम्ब्रेन के कारण। यदि ये मेम्ब्रेन छिल जाती है ना, तो आंखें खराब हो जाती हैं, आंख का पानी सूख जाता है, लोग अंधे हो जाते हैं। ये मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपकी लुब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है। जैसे आप लोग चैन में तेल डाल लेते हो, ग्रीस डाल लेते हो, तो बढ़िया फटाफट चैन चलती है, ऐसे ये भी चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कौन सा पार्ट है, थिन है। दूसरा समझना है ट्रांसपेरेंट है। तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन इसी से होता है, लाइट इससे घुस करके अंदर जाती है, और ये बाहर के सरफेस में होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आई बॉल
तो स्फेरिकल विथ अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। एक जो हमारी आई है एक बॉल की जैसे है, उसका डायमीटर लगभग कितना है, 2.3 सेंटीमीटर का है। ठीक, इसके बाद यहाँ लेंस की बात करते हैं तो ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ये फाइबर से बना हुआ है, जेली लाइक मटेरियल है। जेली समझते हो, जो चिपचिपा टाइप का हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जेली जैसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सिलियरी मसल्स होती है। इट हेल्प्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट डिस्टेंसेस। इसका काम क्या होता है, लेंस को सपोर्ट करना और लेंस के फोकस को क्या करना, एडजस्ट करना। ठीक है, फिर ये आइरिस होती है, ये डार्क मस्कुलर डायफ्रागम बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जो ये काला काला भाग दिखता है, ठीक है, उसके अंदर जो है ये आइरिस की साइज को क्या करता है, पीपल की साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो काला भाग है वो क्या कहलाता है, आइरिस। काले भाग के अंदर, काले भाग के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, और अगला पार्ट देख लेते हैं। ये क्या है, पिपल। अब ये पिपल क्या होता है, ये होता है द सेंट्रल ओपनिंग दैट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये जो आंख का बीचों बीचों वाला पार्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ये, है ना। कभी आंख को देखना तो काले के बीच में भी एक तो ऐसा दिखता है, भूरा भूरा दिखेगा कुछ ऐसा, है ना, ज़्यादा चमकीला दिखेगा। ठीक है, जब कभी आप लोग आंख बनाते हो तो मान के चलते हैं कि मान लिए आंख बन रही है, तो ये पूरा पोत देते हो, पोतने के बाद छोटा सा भाग ऐसा रखते हो ना, ये छोटा सा भाग, ये नहीं तो अंधेरा जैसे दिखता है, थोड़ा सा खुला, ये तो बंद हो गया, ये छोटा सा भाग खुला रखते हो, वही क्या कहलाता है, पिपल कहलाता है। लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है, कितना लाइट मुझे आना है, कितना लाइट जाना है। ठीक है, जैसे खाना भी है, खाते जाओ, भर जाएगा तो कंट्रोल कर लेगा कि भैया हो गया यार, तुम कैसे करोगे, आप लोगे क्या है। अब यहाँ पर रेटिना है, अ डेलिकेट मेम्ब्रेन एक्टिंग एज ए स्क्रीन। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत मुलायम होती है, नाजुक होती है, ठीक है, और कैसा काम करती है, एक स्क्रीन का पर्दे का काम करती है। और इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, लाइट को सेंस करने वाली क्या होती हैं, सेल, कि यार कुछ आया मेरे पास, उसका ये इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर होती है ऑप्टिक नर्व, ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। और ये जो सिग्नल मिलते हैं, लाइट वाले सिग्नल, लाइट भी एक तरह का सिग्नल है, उस सिग्नल को रेटिना से कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक। तो समझ में आ गया लाइट का ये पूरा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे कैसे मैकेनिज्म करती है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, इसको देखते हैं। आपको हर चीज़ कैसे दिखाई देती है, इतना आसान नहीं है। तो बोलोगे सर कौन सी चीज़ बता दिए हैं आप, आँख वाँख तो हम पहले से जानते थे, संसार देख रहा था, पर फिजिक्स इसके भीतर घुसी है, उसको समझो। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले लाइट की एंट्री होती है। लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड पासेस थ्रू द प्यूपल। कॉर्निया से इंटर करती है और प्यूपल से इंटर करती है। पहला काम होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगी उससे लाइट आएगी, लाइट सोर्स से भी आ सकती है डायरेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट से आएगी। ठीक है, तो लाइट की एंट्री कहाँ से होती है, किससे होगी, कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद वो कहाँ से जाएगी, प्यूपल में जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद होता है फोकसिंग का काम। द आई लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज टू द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। तो मुझे ये बताओ, मेरे आंख में जो लेंस लगा होगा वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव। लेंस कॉनकेव से तो हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, अरेक्ट बनता है। ठीक है, हमारे आंख का जो लेंस है, आई लेंस, आई पीस इसको बोल, आई लेंस बोल दो, तो वो कैसा होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, हाँ। फिर सिग्नल का जनरेशन, लाइट सेंसिटिव सेल्स, फोटो रिसेप्टर्स बोलते, इन द रेटिना गेट एक्टिवेटेड बाय द इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसे ही लाइट देखो एंट्री हुई, फिर उसका फोकस हुआ रेटिना पर, रेटिना पर फोकस हुआ तो उसमें फोटो सेंसर्स होते हैं,
वो फोटो को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर हमारे कहाँ पर जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया। अब अगला काम होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बीच में जो एयर है वो ट्रांसमिशन कहलाएगा कि आपके कान तक पहुँच रही है ना। मैं यहाँ पर जो है बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं कहलाया ट्रांसमीटर, आप कहलाए रिसीवर, और बीच में जो मीडियम है वो कहलाया ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, पूरा इस तरह से सिस्टम चलता है। तो दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिकल नर्व। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन गए हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ब्रेन में पहुंचते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। फिर होता है परसेप्शन। द ब्रेन इंटरसेप्ट्स दीज सिग्नल्स and process the information so we perceive objects as they are upright। ठीक है, तो ब्रेन जो है ये सिग्नल्स को समझता है, देखता है, और इसीलिए ऑब्जेक्ट को वो उल्टी ऑब्जेक्ट को सीधा समझने लगता है। उल्टी ऑब्जेक्ट को कैसा समझता है, सीधा समझता है। ठीक है, तो सारी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे यहाँ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब ये स्टैंड ऐसा नहीं है भाई, ओरिजिनल में ऐसा होगा इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा समझो। ठीक है, उल्टा का सीधा दिखेगा। तो ये हमारी 5 प्रोसेस होती है जिससे हम जानते हैं कि हम कोई चीज़ का विजन कर सकते हैं। ठीक, तो पहला काम क्या हो गया, लाइट की एंट्री कहाँ से होगी, हाँ कॉर्निया से, फिर पिपुल से। फिर दूसरा काम क्या होगा, फोकसिंग का। फोकस कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर, जिससे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। फिर रेटिना में क्या होगा, फोटो सेंसर्स होंगे जो सिग्नल को, लाइट के सिग्नल को किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर ट्रांसमिशन होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे, ब्रेन में। फिर ब्रेन परसेप्शन करेगा, माने उसको पहचानेगा, जानेगा। ठीक है, और उसको अपराइट इमेज करके वो देखेगा। ठीक, ये विजन का मैकेनिज्म होता है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।